हरियाणा किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए कहा है कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना की जांच स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए किसानों को बिना किसी देरी के छोड़ना चाहिए। हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान रणधीर सिंह रेणु, अर्थशास्त्री प्रोफेसर रघुबीर चंद गोयल तथा अध्यात्मविद बलजीत सिंह इग्राहा ने आज यहाँ पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने आज तक कभी भी किसी अहिंसक प्रजातांत्रिक आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए वह किसानों के मन को नहीं समझ सके। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों को देशद्रोही खालिस्तानी कहना पूरी तरह से निंदनीय है। कृषि कानून को वापस लिए जाने, गिरफ्तार किसानों को तुरंत रिहा किए जाने, किसान आंदोलन के दौरान अब तक शहीद हुए किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा में कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद करके आम जन को नुकसान पहुँचाया है। भविष्य में सरकार अगर ऐसी कोई कार्रवाई करती है तो हरियाणा किसान यूनियन इसका कड़ा विरोध करेगी। रेणु ने कहा कि 3 महीने से आंदोलन कर रहे किसान मानसिक दबाव में है, जिस कारण वह आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। रेणु ने कहा कि उनका संगठन धरना स्थलों पर जाकर काउंसलिंग का प्रबंध करेगा। हरियाणा के कृषि मंत्री द्वारा किसानों के विरुद्ध दिए गए बयान को पूरी तरह से गैर जिम्मेवाराना करार देते हुए रेणु ने कहा कि कृषि मंत्री को बिना किसी देरी के मंत्री पद से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसान यूनियन के कार्यकर्ता बहुत जल्द गाँव-गाँव जाकर न केवल किसानों को जागरूक करेंगे बल्कि किसानों की कर्ज माफी के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसान यूनियन द्वारा बहुत जल्द IT सेल का गठन करके किसानों को सोशल मीडिया के साथ जोड़कर न केवल महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी बल्कि संगठन से जुड़े वकीलों द्वारा किसानों को मुफ्त परामर्श भी दिया जाएगा। इसलिए ये कहना, ये प्रचार करवाना, उन पर हमले करवाना कि भी ये एक तो विशेष वर्ग के लोग लगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इन तीनों कृषि काले कानूनों को तुरंत वापस ले, ये हमारी मांग है। दूसरा, MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए। तीसरा, गिरफ्तार किए गए बेकसूर किसानों को तुरंत रिहा किया जाए और किसानों पर झूठे मुकदमे जो बनाए गए हैं वो तुरंत वापस लिए जाए। और इस आंदोलन में क्या हुआ, कुछ लोग लापता है, 20-25 लोग। सरकार उनके ऊपर कोई सफाई भी नहीं दे रही, कोई बयान भी नहीं दे रही। उनके अभिभावक रोज पूछ रहे हैं कि हमारा आदमी कहाँ गया, बताया नहीं जा रहा। उसके ऊपर कोई स्टेटस रिपोर्ट सरकार नहीं दे रही कि वो कौन सी जेल में है, कहाँ गए। आफ्टर ऑल आदमी तो थे, घर वाले कह रहे हैं गायब। सरकार उनके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही, दिल्ली पुलिस। तो हम ये भी चाहते हैं कि उनका भी अता पता सरकार बताए कि वो लोग कहाँ गए। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया उस दौरान। हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार कम से कम ये मूलभूत जो चीजें हैं इंटरनेट की, ये तो जारी रखे। इससे लोगों के बच्चों की पढ़ाइयाँ प्रभावित होती है। दूसरे और सब कुछ डिजिटल बना दिया, डिजिटल को आप बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मानवीय सुविधाएं हैं जो आप वहां जाकर देखो, उनकी बिजली काट दी, ये इस तरह के बर्ताव उनके साथ नहीं होना चाहिए। उनके शौचालय है, पानी है, बिजली है, वो सुचारू रूप से किसानों को वहां मिलते रहने चाहिए। हम एक जो खास बात यह है कि लाल किले की घटना को हमारे चैनल के भाइयों ने भी बहुत प्रमुखता से खूब दिखाया। हम उसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं कि जो भी दोषी होगा पता लग जाएगा। किसान दोषी है तो अगर सरकार ने मिली भगत करके सारा इन लोगों से करवाया है, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड देखो तो बीजेपी की बैकग्राउंड हम लोगों की, उनसे करवाया तो न्यायिक जांच से स्पष्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी सरकार न्यायिक जांच करवाए। और 3 महीने से जो ये आंदोलन चल रहा है, नेचुरली जो लोग जिन लोग पहली बार आंदोलन में गए हैं उन पर मानसिक दबाव बढ़ा है। और मानसिक दबाव बढ़ने से भी कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली वहां पर। और कुछ लोग ठंड के कारण हार्ट अटैक से भी मर गए। कुछ आने जाने में दुर्घटनाओं में मर गए, एक्सीडेंट्स में मर गए। और हरियाणा का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि इन्होंने तो मरना ही था। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर